चलिए हम बात करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी सृजना के बारे में। उसका जो पहला अध्याय है उसमें ये तीसरे लेखक हैं कृपाराम खिड़िया। इन्होंने राज्य रसोठा की रचना की है और यह रचना उन्होंने अपने सेवक राजिया के लिए की है। राजिया की कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने कृपाराम जी से कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं होगी संसार में। तो फिर उसके बाद कृपाराम जी ने कहा कि मैं तुझे अमर कर दूंगा, मैं तेरे बारे में कुछ रचनाएं लिखूंगा जिससे तू अमर हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने यानी कि कृपाराम जी ने कुछ सोल्टों की रचना राजिया के लिए की है। चलिए बात करते हैं अब। इसमें जो पहला दोहा है वो है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। यानी इस दोहे में वाणी की महत्ता बताई गई है कि वाणी से कौन क्या कर लेता है। उपजावे अनुराग, उपजावे मतलब उत्पन्न करना, अनुराग मतलब प्रेम। कोयल, कोयल के लिए है मन, हरकित मतलब प्रसन्न और करे मतलब करना। इसमें कृपाराम जी बता रहे हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी से मन को प्रसन्न करती है और प्रेम उत्पन्न करती है। अर्थात कोयल अपनी मीठी वाणी से प्रेम उत्पन्न करके मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया, और कड़वा लगता है यानी काग की जो बोली है, कोय की कर्कश वाणी है, वो किसी को प्रिय नहीं लगती, सबको कड़वी लगती है। रसना रागुण राजिया, और वो बता रहे हैं कि हे राजिया, ये तो सब वाणी के गुण हैं। अगला है, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कड़ बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। वो बता रहे हैं कस्तूरी के बारे में कि कस्तूरी देखने पर तो बाहर से सुंदर नहीं लगती, कुरूप लगती है, फिर भी वह मूल्यवती यानी मूल्यवान तराजू से तोली जाती है। जैसे काली घनी कुरूप, कि काली घनी मतलब अत्यधिक, कुरूप मतलब कुरूप जिसका कोई रूप नहीं हो, सुंदर नहीं हो। कस्तूरी कांटा तुले, जो कस्तूरी है वह काली और अत्यधिक काली और कुरूप है, लेकिन कांटा तुले वह सोने चांदी तोलने वाले तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, और शक्कर जो होती है बड़ी स्वरूप होती है यानी सुंदर दिखती है, बाहर से सफ़ेद होती है। रोड़ा तुले राजिया, लेकिन वह पत्थरों के वांटों से ही तोली जाती है। इसमें कृपाराम जी बता रहे हैं कि बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, इसमें गुणों का मूल्य होता है। बाहरी सुंदरता तो शक्कर की अत्यधिक होती है, लेकिन वह भी पत्थर तोलने वाले भांटों से तोली जाती है। लेकिन कस्तूरी काली होती है, लेकिन वो भी मूल्यवती तराजू से तोली जाती है। अब आ जाइए अगला, डूंगर जलती लाए जोबे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कृपाराम जी बता रहे हैं डूंगर मतलब पहाड़, जलती मतलब जलती, लाए माने आग, जोवे मतलब देखता है, सारो ही जगत मतलब संसार, कि दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को तो सारा ही संसार देखता है यानी मज़े लेता है। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, लेकिन जब वह आग खुद के पैरों में जलती है तो किसी को नहीं अच्छी लगती। वो बता रहे हैं कि हे राजिया, जब दूर पहाड़ पर जलती हुई आग है उसको सारा संसार देखता है और हंसता है, लेकिन जब वही आग अपने पैरों में लगती है तो वो किसी को नहीं सुहाती। यानी दूसरों की कमियों पर तो सब हंसते हैं, दूसरों की परेशानियों पर सब हंसते हैं, लेकिन जो परेशानी उनके पास आती है तो वह उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगला है, मतलब री मनवार चुपके लाभे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। कृपाराम जी बता रहे हैं कि हे राजिया, मतलब री मनवार, जब किसी व्यक्ति को स्वार्थ होता है या मतलब होता है, चुपके लाभे चूरमो, तो वह चुपके से आपको चूरमा जैसी मीठी वस्तु या महत्वपूर्ण वस्तु लाके देता है। बिन मतलब मनवार, लेकिन जब उसका मतलब निकल जाता है, राव न पावे राजिया, तो वह उन्हें रावड़ी भी नहीं देते। यानी व्यक्ति मतलब पड़ता है व्यक्ति को तो वह हर चीज़ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन मतलब निकल जाता है तो वह कुछ भी नहीं देता।
मुख ऊपर मिठियास घटमा ही कोटा गड़े, इसणा इसणा सु इखलास राखीजे नहीं राजिया। कृपाराम जी बता रहे हैं कि हे राजा, मुख ऊपर मिठियास, जो भी तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है, घटमा ही कोटा गड़े, और लेकिन हृदय में उसके खोट है, इसणा सु इखलास, ऐसे व्यक्ति से कभी भी राखीजे नहीं राजिया, मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसमें कृपाराम जी बता रहे हैं कि हे राजा, जो आपके मुख के सामने मीठी बातें करता है, आपकी बड़ाई करता है, लेकिन घटमा है खोटा गड़े, लेकिन हृदय के अंदर उसके खोट है, इसणा सु इखलास, ऐसे व्यक्ति से मित्रता राखीजे नहीं राजिया, कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अगला है, सांचो मित्र सचेत कहो काम ना करे किसो, हर अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। कृपाराम जी बता रहे हैं कि सच्चा मित्र हमेशा सचेत होता है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, कहो काम ना करे किसो, और वह बिना कहे ही हर काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। हर अर्जुन रे हेत, हरि मतलब कृष्ण ने, अर्जुन रे हेत अर्जुन के लिए, जिस प्रकार रथ हाँक्यो राजिया, रथ को हाँकने के लिए तैयार हो गए थे। यानी वो बताते हैं कि जो सच्चा मित्र है वह हमेशा सचेत होता है, बिना कहे ही आपके काम को कर देता है, वैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँका था या उसे रथ को हाँकने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। अगला है, हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज ज्यों राजिया। कृपाराम जी बता रहे हैं कि हिम्मत किम्मत हो, जिसके अंदर हिम्मत है उसी की कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, जिसके अंदर हिम्मत नहीं उसकी कोई कीमत नहीं होती। करे ना आदर कोई, और जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती उसका कोई भी आदर नहीं करता। रद्द कागज ज्यों रा दिया, जैसे रद्दी कागज़ के समान। जिस प्रकार रद्दी कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार किसी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती तो उसकी कीमत भी नहीं होती। उसकी कीमत तभी होती है जब उसमें हिम्मत होती है, तभी उसका आदर होता है।